वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट्स होता क्या है ये हम आज देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हम देखने वाले हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, देन हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डिलीट अ की और वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब जावास्क्रिप्ट में इट इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब सपोज मेरे पास एक कोई यूजर है, राइट। सो सपोज ये मेरा एक यूजर आता है और इस यूजर में मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे यूजर का नेम हो सकता है, राइट। यूजर की सिटी हो सकती है जिस सिटी में वो रहता है, उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है, उसके बाद उसका कुछ एज हो सकता है। सपोज इफ इट इज़ अ एम्प्लॉयड, तो मैं सपोज उसको कहूँगा कि उसकी कुछ सैलरी हो सकती है। तो ये सारी डिटेल एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में है, राइट। तो उस यूज़र की ये सारी डिटेल या ये सारी फील्ड्स के अगेंस्ट में कुछ वैल्यूज़ रहेगी, राइट। जैसे नेम के अगेंस्ट में मैं कुछ रख देता हूँ, मैं उस यूज़र का नाम सपोज भूषण है, राइट। वो किस सिटी में रहता है तो मैं उसे कहूँगा कि सपोज इज़ लिविंग इन पुणे। एड्रेस एक सपोज कुछ चाहता है तो ये एड्रेस मैं देना चाहता हूँ ABC रोड, ऐसे कुछ एड्रेस पे वो रहेगा। इसकी एज सपोज वो देगा 30 एंड सैलरी सपोज देगा 20,000। तो ये बन गया एक टाइप का कलेक्शन, राइट। आपने जैसे पहले सारे लैंग्वेजेस में देखा हो, जैसे C++ में हमारे पास एक एरे नाम का कंसेप्ट होता था, वो कि एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा कहता था। इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स और एरे ऐसे दो अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसमें से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। सो ये लिखने का तरीका कैसे होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको कुछ नाम दोगे, जैसे मैंने यूज़र नाम दिया है। उसके अंदर मैंने ये सारे फील्ड्स रखी है। फील्ड्स मतलब कुछ कीज रखी है जिसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यूज रहेगी। जैसे मेरे नेम एज अ क्या होगी, की होगी, एक यूनिक की रहेगी, राइट। उस की के अगेंस्ट में मैंने एक वैल्यू रख दी भूषण। वैसे ही उसके बाद और एक की रहेगी सिटी, पुणे, एड्रेस, ये एज, सैलरी। तो ये सारी क्या होगी, कीज। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रही आपको ये सारी बनेगी कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर जो भी आप वैल्यू रख रहे हो वो कहलाएगी उस की के अगेंस्ट में या उस की के अंदर रखी गई वैल्यूज, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके का ऑब्जेक्ट का। तो मैंने जैसे कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। इसको लिखने का तरीका, आप जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें दो तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके दो है, फिलहाल बहुत सारी वेज है, लेकिन मैं आपको इनिशियली जो वेज बता रहा हूँ ये पहले इनिशियल दो वेज है, जिसमें से पहला वे है कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग लिटरल्स, राइट। इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल, या आप इसे कुछ अलग नाम से भी अगर सुनते हो तो घबराना मत, इसे ऑब्जेक्ट लिटरल्स के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, सॉरी, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, राइट। आप इसे कहते हो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको लिखना है
लेट मतलब एक वेरिएबल बनाने का तरीका, और उसमें सपोज मैं नाम देता हूँ यूजर, राइट। आप ऑब्जेक्ट जब बनाते हो लिटरल्स के थ्रू, तब आपको देना होता है इस तरीके का सिंटैक्स, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक तरीके का लिटरल तरीका बोला जाता है, या ऑब्जेक्ट लिटरल इसे कहा जाता है, जिसमें आप वेरिएबल बनाने का तरीका और उस ऑब्जेक्ट का नाम, राइट, या फिर आप बोलोगे लेट वेयर या कॉन्स्ट, जिसमें से आप तीनों में से कुछ भी यूज करो आपकी नेसेसिटी के हिसाब से। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का नाम दोगे इक्वल्स टू देकर, उसमें एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट मतलब ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनता है। इस तरीके को कहा जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल का तरीका, ऑब्जेक्ट लिटरल, राइट। और इसी चीज को अगर मैं बनाऊं यूजर, राइट, यूजर, मैं इसको सपोज यूजर 1 दे देता हूं, इसको यूजर 2 दे देता हूं। अब बनाने का तरीका इस तरीके से, जो आपने मोस्ट प्रोबेबली सी प्लस प्लस या जावा इस तरीके की लैंग्वेजेस में देखा हो। उसमें क्या होता है, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, जैसे मैंने यूजर 2 बनाया है, इक्वल्स टू एक न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है, न्यू एज ए कीवर्ड इन द जावास्क्रिप्ट, जिससे जरिए एक नई मेमोरी एलोकेट होती है। और वो कहाँ से होगी, एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है आपके जावास्क्रिप्ट में, उसके थ्रू आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट। दिस इज द कंस्ट्रक्टर। आपको जैसे पता होगा सी प्लस प्लस में और जावास्क्रिप्ट जावा में, तो ये आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल का नाम बनाना, और उसके बाद राइट हैंड साइड मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट बनाकर नई मेमोरी एलोकेट करने के बाद इसको बनाएगा यूजर 2। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ लिखने का सिंटैक्स है, बाकी चीज़ें बहुत दोनों सेम वर्क करेगी। यहाँ पर आप ब्लैंक बनाओगे और इसमें भी आप बनाते वक्त एक नई मेमोरी बना के ऐसा रखोगे। अगर मैं इन दोनों को कंसोल लॉग करूँ, सपोज कंसोल लॉग यूजर 1, राइट, और उसके साथ साथ सपोज इसके साथ साथ मैं लिख दूं नया कंसोल लॉग यूजर 2। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, इसको देखो मैं वापस रिफ्रेश करता हूं, देखो आप दोनों अगर तरीके देखोगे तो दोनों में देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना है, राइट। मतलब दोनों तरीके का रिस्पॉन्स या आउटपुट सेम रहेगा, बट लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप एक तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हो, या फिर आप बना सकते हो बाय यूजिंग लिटरल्स। लिटरल मतलब ब्लैंक ऑब्जेक्ट, बट उसमें कुछ वैल्यू की वैल्यू पेयर नहीं है। आप सीधा एक ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज लिख दो, वो बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये दो तरीके हैं आपके ऑब्जेक्ट बनाने के। अब जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर कि मुझे इन सारी प्रॉपर्टीज को इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। हाउ टू यूज एन ऑब्जेक्ट, ये जो नया टॉपिक हम देखने वाले, इसको देखते। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हो ये तो हमने देख लिया, अब इसको यूज कैसे करते। जैसे मैंने लिखा था यूजर 1 नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये कौन सा तरीका कहलाओगे इसको, इसको कहते हैं आप ऑब्जेक्ट लिटरल। इसके अंदर अगर मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बना के रखनी है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो की वैल्यू पेयर होता क्या है, जैसे नेम ये की बन गया और उसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यू रखनी है, तो आपको कोलन देकर उस वैल्यू को देना है। एज अ भूषण ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो मैंने इसीलिए इसको स्ट्रिंग में लिखा। आप सिंगल कोड, डबल कोड या बैकटिक में लिखोगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था, तो उन तीनों तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा, मैंने सिटी लिखी, सिटी की वैल्यू भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, राइट। उसके बाद मैंने लिख दिया एड्रेस, कि उसके पास एक एड्रेस भी हो सकता है, और उसमें सपोज ऐसे लिख दिया, राइट। देन एज, देखिए जो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है उसको मैंने कोट्स में रख दिए, डबल कोट, सिंगल कोट या बैकटिक आप कहोगे, बट जो वैल्यू नंबर में है उसको मैं सीधा लिख देता हूँ, राइट। उसमें कोई आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर फॉर्मेटेड डेटा टाइप है उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद सैलरी, सैलरी किस फॉर्म में हो सकती है आपकी, इंटीजर हो सकती है या फ्लोट हो सकती है, मतलब डेसिमल में भी हो सकती है, विदाउट डेसिमल में भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये लिख दिया 20,000। आप देख पा रहे हो हर की वैल्यू को मैंने इस तरीके से लिखा है कि पहले की लिखो, उसके बाद कोलन दो, कोलन के बाद आपको जो वैल्यू उसमें असाइन करनी है वो वैल्यू सीधा असाइन कर दो, राइट। और हर
की के मतलब की वैल्यू के बाद आप एक कॉमा दे रहे हो, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट बना रहा है हर की वैल्यू पेयर को। तो कॉमा के बाद ये दूसरा की वैल्यू पेयर, ये तीसरा की वैल्यू पेयर, फोर्थ यानी ये फिफ्थ। इसके बाद कोई की वैल्यू पेयर नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, राइट। आप इसे यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो, ये ट्रेलिंग कॉमा बोलते हैं जिसको लास्ट में आता है वो कॉमा, राइट। अब मुझे इसको अगर चेक करना है, जैसे मैंने अभी लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिख देता हूँ यूजर वन, राइट। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए, मैं इसको सेव करने के बाद ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। मतलब मैंने जो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर दी है, वो सारी वैल्यू जैसे मैं यूज़र वन को प्रिंट करूँ, कंसोल लॉग करूँ, तो उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको वापस मिनिमाइज कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें, नेम भूषण है, सिटी पुणे, एड्रेस AB रोड, एज 30, सैलरी 20। अगर आपको एक्सपांड करके चेक करना तो यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, राइट। आप कहोगे कि यहाँ पर मैंने पहला नेम दिया था, बाद में सिटी, बाद में एड्रेस, एज, सैलरी। ये सीक्वेंस तो नेम सिटी के फॉर्म में था, लेकिन आउटपुट आते वक्त देखो, एड्रेस पहले आया, एज बाद में सिटी, नेम देन सैलरी। तो याद रखना, आपकी की हमेशा ट्रीट की जाती है एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। मतलब आप बैकग्राउंड में इस तरीके का ये चीज़ रहेगा, राइट। आपका जावा स्क्रिप्ट इसको इस तरीके से ट्रीट करता है हमेशा। आप यहाँ पे डबल कोट की को अगर देते हो, या सिंगल कोट या बैकटिक देते हो तो भी चलता है, नहीं दोगे तो भी चलता है। ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से जावास्क्रिप्ट उसको एज्यूम करके चलता है कि आपकी हर की का फॉर्मेट हमेशा, प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा टाइप में रहेगी। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग बोलोगे तो स्ट्रिंग हमेशा, जब भी आप कंसोल लॉक करोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा अल्फाबेटिकली ही प्रिंट करेगा आपके कंसोल में। मतलब पहले ABCD, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा ABCD प्रिंट करते चलेगा। तो ए के सारे पहले, बाद में ABC, नेम, एस। बट आप देते वक्त इस तरीके से दे रहे हो, सो डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपका जो भी डेटा है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, बट जस्ट डिस्प्ले करते वक्त इसका सीक्वेंस आपके जावास्क्रिप्ट के साइड से मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। इसके जरिए क्या होता है कि आपको ढूंढने के लिए आसानी हो जाएगी कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर की के अगेंस्ट में वैल्यू चेक करनी, तो आप सीधा अल्फाबेटिकली चेक कर सकते हो कि नेम सी के बाद आएगा तो एन बाद में ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो या ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब सपोज मुझे एक नया टॉपिक है, तो एडिंग प्रॉपर्टी इन इन ऑब्जेक्ट, राइट। सपोज मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मौजूद है, राइट। मुझे और कुछ प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए, जिसके जरिए क्या हो जाएगा, ये पांच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब की वैल्यू पेयर, ये पांच प्रॉपर्टी छोड़कर मुझे एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी और ऐड करनी है। तो मैं उसे ऐड कैसे करूंगा? ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लिखना है, और जो भी नई प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है, राइट, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज मैंने लिख दिया व्हीकल, राइट। व्हीकल एक नाम से की में देना चाहता हूँ। डॉट के बाद हमेशा की आएगी, जो की आप लेफ्ट साइड में दिख रहे हो, कोलन के हर की वैल्यू पेयर में कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाले, वही चीज आपको इस तरीके से लिखनी है। बट अगर आप ये बाहर से वैल्यू डाल रहे हो तो की बात है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ही बना के दे रहे हो तो कोलन के साथ दोगे। बट अगर एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट ऐड करनी है तो आपको लिखने का तरीका कैसे होता है? आपको लिखने का तरीका इस तरीके से, इसको मैं लिख देता हूँ सिंटैक्स कैसे होगा। तो सिंटैक्स ऐसे होगा कि ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट, उसके बाद न्यू की, राइट, न्यू की रहेगी इक्वल्स टू, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो न्यू वैल्यू, राइट। यही तरीका मैं यूज करूंगा। व्हीकल सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर व्हीलर, राइट। अब क्या होगा, आपका यूजर वन जो ऑलरेडी पांच प्रॉपर्टी लेकर बैठा था, उसके अंदर और एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी जिसका नाम रहेगा, जिसकी की रहेगी व्हीकल, और इसकी वैल्यू रहेगी फोर व्हीलर। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और वापस आपका यूजर वन प्रिंट करो, यूजर वन। तो देखो, दो बार हमने कंसोल लॉग किया है, एक विदाउट एडिशन ऑफ व्हीकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा आफ्टर एडिशन। तो देखो, पहले वाले में आपको व्हीकल दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी, ये बाद में आप यहाँ पे चेक करो इसलिए, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसको मैं अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, सेव नहीं किया था, जस्ट ए मिनट, सेव,
सेव। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको व्हीकल प्रॉपर्टी मिल गई, राइट। और देखो आपको अल्फ़ाबेटिकली ही वापस वैल्यूज़ मिल रही है, राइट। अब ये चीज़ है आपको व्हीकल की तरह एक कोई प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं चाहता हूँ एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँ, बट उसमें दिक्कत क्या है कि मैंने, जैसे कि मैंने व्हीकल ऐड किया, राइट। अभी मैं दूसरा कोई एक प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, लेट सपोज जो भी आप कहोगे कि सपोज लैंडमार्क, लैंडमार्क लोकेशन, लैंडमार्क लोकेशन आप कहोगे नियर सिटी प्लाजा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके यूज़र में, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने जैसे ही यूज़र वन डॉट करके ये चीज़ लिखी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस है, राइट। ऐसी कोई की जिसके अंदर अगर स्पेस आता हो, या फिर जो आप एक कंटिन्यूएशन में नहीं लिख रहे हो, विद स्पेस दे रहे हो, तो ये चीज़ आपके इसमें या ऑब्जेक्ट के अंदर ये अलाउड नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ओवर किया तो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड, सॉरी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये क्या बोल रहा है कि आपका लोकेशन, उसको क्या पता चल रहा है, सिर्फ लैंडमार्क पता चल रहा है, क्योंकि उसने आपको, आपने क्या लिखा, यूजर वन डॉट लैंडमार्क, बट उसने ये स्पेस के वजह से की छोड़ दी, ये वाली चीज़ उसको समझ में नहीं आई। तो इस चीज़ को डॉट के ज़रिए हैंडल नहीं कर पाते, राइट। तो उसको हैंडल करने का तरीका कैसे है, आप कहोगे सर की तो हमेशा आपका डबल कोट्स में होता है, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, ये तो चलना चाहिए। नहीं, हमेशा याद रखो, कभी भी डॉट के साथ आप स्ट्रिंग ना फॉर्मेटेड की नहीं दे दोगे। उसको लिखने का तरीका कैसे है, तो आपको इंस्टेड ऑफ डॉट आप इस चीज़ को लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। और तब जाकर इस की को आप डबल कोट में दे दो। अब देखिए मैंने जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा की लैंडमार्क स्पेस लोकेशन, राइट। तब उसने की ले ली, राइट। विदाउट, अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई की ऐड करनी है, मतलब कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है किसी ऑब्जेक्ट में जिसकी प्रॉपर्टी में की में स्पेस आ रहा हो, तो आप कभी भी डॉट का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको हमेशा यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। यूज़र वन मतलब आपका सिंटैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी सिंटैक्स, यहाँ पर डॉट की जगह पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू की, और वो न्यू वैल्यू, न्यू की के अंदर क्या बोलोगे आप, विथ विथ स्पेस, राइट। और उसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप कीज असाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और उसको प्रिंट करवा सकते हो। अब आप बोलो कि मैं नॉर्मल व्हीकल अगर मैं ऐड करना चाहता था तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ क्या स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। आप सीधा यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे डबल कोट्स दे दो, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो आपको व्हीकल भी आ रहा है, राइट। आप कहोगे कि नहीं मैं यहाँ पे मैं नहीं देना चाहता डबल कोट, तो क्या होगा, तो देखो मैंने रिफ्रेश जैसे ही किया तो आप क्या बोलोगे, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप दोगे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी अगर ऐड करनी हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी दोगे वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, अगर आप उसको डबल कोट्स नहीं देते हो। एक तरीके का वेरिएबल यूज आप सोचोगे तो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करके ही उसको यूज करेगा, बट आपने व्हीकल नाम से कोई वेरिएबल ऊपर बनाया ही नहीं है। अगर नहीं बनाया है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब वो समझ जाएगा कि आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिए वो एक टाइप की है, सीधा की है, ना कि एक वेरिएबल। आपको एक एग्जांपल और देकर देता हूँ जिसमें वेरिएबल यूज किया है। सपोज लेट मैंने दिया है ग्रेड, ग्रेड नाम से एक मेरा वेरिएबल है, इसमें लिखा है फर्स्ट या फिर क्लास वन ऑफिसर, क्लास वन ऑफिसर नाम से उसका ग्रेड है, राइट। और मैं अब इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ यूजर वन। अब आप बोलोगे कि मैंने सीधा यहाँ पे ग्रेड लिख दिया विदाउट डबल कोट्स, तो वो ऑटोमेटिक क्या लेना चाहिए, इसमें सपोज मैंने इसमें सिर्फ क्लास लिख देता हूँ, ठीक। और इसमें लिख देता हूँ मैं
क्लास वन ऑफिसर, राइट। वैल्यू उसकी लिख दी मैंने क्लास वन ऑफिसर, उसकी की क्या रहेगी क्लास, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को सीधा यूज़ किया है। तो इनडायरेक्टली जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, यूज़र वन में ग्रेड वन नाम से की बनाएगा जिसकी वैल्यू थी क्लास, मतलब उस की का नाम था क्लास, और सीधा मैंने उसको यूज़ किया वैल्यू के तौर पर क्लास वन ऑफिसर। अब मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ तो आपके इसमें क्लास नाम से की ऐड हुई और उसकी वैल्यू बनी क्लास वन ऑफिसर। समझ पा रहे हो? तो ये तरीका है आपका ऑब्जेक्ट बनाने का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू। कैसे बनाते हो, दो तरीके, ऑब्जेक्ट लिटरल से बना सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ बना सकते हो। आप अगर प्री डिफाइंड वैल्यू की वैल्यू पेयर लेना चाहते हो तो आप सीधा इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके, एक तो डॉट के जरिए कर सकते हो, इसी को मैं लिख देता हूँ और करके। आप अगर विदाउट स्पेस वाला की यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे, राइट। व्हीकल वन और ये व्हीकल टू है सपोज, ठीक है। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपके पास व्हीकल वन व्हीकल टू दोनों आ गए। यहाँ पे टू व्हीलर व्हीकल लिख देता हूँ और रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे व्हीकल वन व्हीकल टू, ओके। तो आपके पास दो तरीके ऐड करने के, एक तो डॉट और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डॉट वाला तरीका कब यूज़ करोगे, जब आपको पता है कि की जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो की वैल्यू, मतलब की में जो स्ट्रिंग है वो विदाउट स्पेस है, तब आप डॉट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको पता है कि की में जो भी आप डालने वाले हो वो अगर विथ स्पेस है तो आपको डेफिनेटली आपको यूज़ क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, राइट। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि कोई की एक कोई कंप्यूटेड वैल्यू है या फिर एक वेरिएबल के तौर पे है, इसकी कंप्यूटेड वैल्यू भी कहोगे आप इसको। कंप्यूटेड मतलब इसको बाद में कंप्यूट किया जाएगा और उसकी वैल्यू जो भी रहेगी उसमें यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी। तो एक तरीका है कंप्यूटेड वैल्यू के थ्रू अगर करना चाहते हो या वेरिएबल के तौर पे करना चाहते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करोगे, राइट। तो इतने सारे तरीके से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मेरा एक सवाल कि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट सपोज। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इस नाम से, कॉपी कमेंट और यहाँ पर डाल देता हूँ उसको। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन बनाया जाए और वो मैं एज ए यहाँ पर किसी की में रख दूँ, तो वो चलेगा क्या? क्वेश्चन एक बार वापस सुनना। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने की और वैल्यू रखी, और वैल्यू हमेशा देखो स्ट्रिंग नंबर कुछ अपने जो स्टैटिक सॉरी प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसमें से कुछ भी वैल्यू रह सकती है, वो चीज़ मैं रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दी, यहाँ पे मैं ये नंबर दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर अडल्ट इसको लिख देता हूँ ट्रू, राइट। मतलब सारी तरीके का डेटा टाइप मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और कौन सा डेटा टाइप मैं यूज़ कर सकता हूँ, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है। अब मैं सपोज इसमें कोई फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ, गेट नेम, राइट। इसमें मैं लिख देता हूँ गेट नेम और मैं इसमें लिख दूंगा फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग दिस इज भूषण, राइट। आप ऊपर वाला भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो बट उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है, राइट। कंसोल, और इसमें लिख दूंगा यूज़र वन, सेव, रिफ्रेश। देखना आपने बनाया क्या क्या है, आपने बनाया इस तरीके से कि जहाँ पर सॉरी स्पेस देकर अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, मतलब आपको देखने के लिए समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ओके। तो मैंने नेम, एज, अडल्ट जिसमें ट्रू बुलियन वैल्यू रखी है, और एक गेट नेम नाम से की रखी है जिसमें एक फंक्शन पास कर रहा हूँ। तो आप ऑब्जेक्ट में सारे टाइप के प्रिमिटिव वैल्यूज़ या फिर फंक्शन ये आराम से रख सकते हो, राइट। तो देखो अडल्ट ट्रू आया, एज 30, और जैसे गेट नेम मैंने देखा, गेट नेम में एक फंक्शन दिखाई दे रहा है इसलिए अब एफ और ब्रैकेट दिख रहा है, देखो ये फंक्शन वाला सिंबल है, तो ये फंक्शन है और नेम भूषण है। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने कंसोल में क्या प्रिंट किया है, पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आया।
और मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ मुझे यूज़र वन में से नेम प्रिंट करना हो, नेम वैल्यू असाइन करनी हो या निकालना हो, तो आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ कंसोल लॉग में यूज़र डॉट नेम लिखता हूँ, तो देखो भूषण आ गया। मतलब आप असाइन करते वक्त भी डॉट का इस्तेमाल करके कर सकते हो, और जिससे वैल्यू गेट करनी है, वैल्यू निकालनी हो कंसोल पे, तो भी आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फिर जैसे कि मैंने कहा पहले, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूँ और इसमें मुझे डबल कोट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये की है। और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो 2 बार भूषण प्रिंट हो रहा है। मतलब दोनों तरीके से आप वैल्यू ले सकते हो, बराबर। सेम तरीके से अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, यहाँ पे लिख दूं सीधा यूज़र वन डॉट गेट नेम, और ये फंक्शन होने की वजह से मैं इसको सीधा ऐसे कॉल कर दूं, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो गया है। मतलब इसने क्या किया, जैसे गेट नेम फंक्शन को कॉल किया इस वेरिएबल को, जैसे मैंने कहा था आपको कि फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब एक फंक्शन आप एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, सेम तरीके से आप एक फंक्शन असाइन कर रहे हो की में, और सीधा की को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर रखी गई वैल्यू को कॉल करेगा क्योंकि ये फंक्शन है, तो ये इस कंसोल को प्रिंट कर रहा है। राइट, तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज रख सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। आपका हमेशा याद रखना है, कोई भी की ऑब्जेक्ट में जो भी की है वो की एज अ बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ट्रीट करेगा एक स्ट्रिंग में, और उसको यूज करने के तरीके दो हैं, एक तो डॉट और एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। राइट, ये चीज़ें हैं आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू इंसर्शन या फिर प्रॉपर्टी इंसर्शन की। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट में से ये एज की प्रॉपर्टी है वो निकालनी है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड होता है डिलीट, जिसमें से मैं सीधा यूज़ कर सकता हूँ यूज़र वन में से क्या डिलीट करना है, मुझे एज डिलीट करना है। राइट, इतना लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये लाइन आपकी उस ऑब्जेक्ट में से ये प्रॉपर्टी हटा देगी। और जैसे मैं यूज़र लॉग करूँगा, ये कंसोल लॉग मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखना, मैंने कंसोल लॉग जैसे किया यूज़र वन को, तो इसने प्रिंट करते वक्त देखो इसमें से एज चली गई प्रॉपर्टी। राइट, तो हमें तरीका पता चला कि डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने का तरीका, आप डिलीट और सीधा इसको। अब मुझे बताओ, ये डिलीट मैं इसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ क्या, यूज़र वन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ अडल्ट, तो ये चलेगा क्या। इसको मैं नीचे लाता हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो देखो आपके पास लास्ट में जो प्रिंट हो रहा है उसमें से एज और अडल्ट ये दोनों डिलीट हो गए। मतलब आपको इन दोनों तरीके से डिलीट कर सकते हो, एक तो डॉट के जरिए और एक स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। समझ पा रहे हो। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट में अगर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ रख रहे हो तो वो कैसे रखते हैं, और अगर हमें कुछ वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। राइट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आज के लिए फिर इतना ही। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का ही वीडियो देखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर टेस्टिंग पार्ट कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे की प्रेजेंट हैं ये चेक करेंगे। साथ में ऑब्जेक्ट्स के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। थैंक यू।